हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेचर नोट्स विद प्रिया। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, द प्रिल्यूड, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1850 बाय मैरी हचिंसन, द वाइफ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, एंड it was written in the blank verse, and this poem was dedicated to S.T. Coleridge. एंड गाइज इस जो पोइम है द प्रिल्यूड, इसका सेकंड टाइटल है द ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड, एंड इट इज़ द ऑटोबायोग्राफिकल पोइम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। सो गाइज ये इसके कुछ फैक्ट्स हैं, इसके शॉर्टली फैक्ट्स बताए मैंने आपको इसके। एंड द प्रिल्यूड पोइम रिटन इन द 14 बुक्स में लिखी गई है। इसमें जो ऑटोबायोग्राफिकल है और एंड इसमें जो डेवलपमेंट बताया गया है बॉय का। सो गाइज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोइम हो जाती है बिकॉज इट इज़ ऑटोबायोग्राफिकल पोइम एंड इट इज़ डेडिकेटेड टू S.T. कोलरिज। तो गाइज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है क्योंकि गाइज इससे हमारे काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं आज आपको इसके बारे में बताने जा रही हूँ। वर्ड्सवर्थ ओरिजिनलिटी एज ए नेचर पोइट। तो वर्ड्सवर्थ इज वेरियसली कॉल्ड द harbinger of nature and the high priest of nature and the worshipper of nature, for he was the poet of nature and his chief originality is to be the poet of nature, and also the chief originality is to be found in his poetry of nature. गाइज इसके चीफ ओरिजिनलिटी, इसकी मुख्य जो मौलिकता है वो क्या है? इसकी पोइट्री ऑफ नेचर है, उसको पाया है इसने। एंड इट वॉज वर्ड्सवर्थ एम एज ए पोइट टू सीक फॉर ब्यूटी इन मीडो, वुडलैंड एंड माउंटेन एंड टू इंटरप्रेट दिस ब्यूटी इन स्पिरिचुअल टर्म्स। तो उसका क्या था गाइज, उसने क्या सीख किया है, क्या तलाश किया है? फॉर ब्यूटी इन मीडो यानी चारागाहों में, वुडलैंड यानी जंगलों में, एंड माउंटेन यानी पहाड़ों में, एंड टू इंटरप्रेट और व्याख्या करना है दिस ब्यूटी इन द स्पिरिचुअल टर्म्स यानी आध्यात्मिक शब्दों में। स्टेजेस इन द ग्रोथ ऑफ हिज नेचर लव, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। गाइज इसकी फोर्थ स्टेजेस बताई है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। सो गाइज सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेज डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या बताया है इसने? द स्टेज हिमसेल्फ टेल्स अस इन द प्रील्यूड एंड इन द टिंटन अबे दैट देयर वर 4 स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ हिज लव ऑफ द आउटर वर्ल्ड। आउटर वर्ल्ड मीन्स नेचर, मतलब 4 स्टेजेस हैं इसके डेवलपमेंट ऑफ हिज लव ऑफ नेचर के लिए। इन द फर्स्ट स्टेज हिज लव ऑफ नेचर वॉज सिंपली ए हेल्दी बॉयज डिलाइट इन फ्रीडम एंड द ओपन एयर। फर्स्ट जो इसकी स्टेज है वो क्या कहती है कि हिज लव ऑफ नेचर वाज सिंपली ए हेल्दी बॉयज डिलाइट, यानी एक जो बच्चा है उसके जो आनंद में है, मतलब जो बच्चा है ये विलियम वर्ड्सवर्थ है बिकॉज दिस पोइम इज ऑटोबायोग्राफिकल पोइम। तो यहाँ पर जो ये बॉय है ये वर्ड्सवर्थ के लिए यूज किया गया है और इसने अपने अकॉर्डिंग ही यहाँ पर स्टेजेस बनाई हैं। तो गाइज जैसे ये फर्स्ट स्टेज है तो इसके लिए जो मैंने यहाँ पर कुछ क्वेट्स लिखे हैं तो उसको मैंने अलग से हाईलाइट कर दिया है बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी ऐसा मेजर क्वेश्चन आता है तो आपको ये, अगर आप ऐसे लाइंस देंगे, क्वेट्स लिखेंगे, ये इसी पोइम्स के हैं, ऐसे लाइंस लिखेंगे अगर हम पोइट्री की तो हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो मैं इसको आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। द सेकेंडरी टू माई ओन परस्यूट्स एंड एनिमल एक्टिविटीज़ एंड ऑल दियर ट्रैवल प्लेजर्स, बट सेकेंडरी लेकिन दिखते हैं टू माई ओन परस्यूट जो मेरे स्वयं के जो अनुसरण है, एंड एनिमल एक्टिविटीज़ और जो एनिमल्स के समान मेरी एक्टिविटीज़ है, एंड ऑल दियर ट्रैवल प्लेजर्स और जो सारे वो तुच्छ प्लेजर्स हैं। तो गाइज ये जो सब इसने बताया है ये फ्रीडम के बारे में बताया कि फर्स्ट स्टेज में जो हमारे पास फ्रीडम रहती है नेचर के लिए, और मतलब जो बच्चा वो है वो डिलाइट करता है, उसको प्लेजर्स होते हैं काफ़ी, बट धीरे धीरे जैसे वो बढ़ता है वो नेचर से लेकर ह्यूमन तक पहुंच जाता है। सेकंड स्टेज में से डिस्कस किया है देन फॉलोड ए पीरियड ऑफ द सेंसुअस लव ऑफ नेचर। तो गाइस फर्स्ट में तो क्या था, इसका नेचर का लव था और इसका फ्रीडम थी, बट सेकंड में आता है देन फॉलोड ए पीरियड ऑफ द सेंसुअस लव ऑफ नेचर एंड ही लव्ड नेचर फॉर हर सेंसुअस ब्यूटी एंड हिज बॉयज प्लेजर्स लॉस्ट दियर चार्म फॉर हिम। तो जो इसका बॉयज प्लेजर है वो लॉस्ट हो जाता है एंड धीरे धीरे वो सेंसुअस लव ऑफ नेचर में आ जाता है। थर्ड स्टेज द स्टेज ऑफ ह्यूमन हार्टेडनेस, द स्टेजेस ऑफ डिजी जॉयज। तो गाइस यहाँ पे डिजी जॉयज का मतलब है चकरा देने वाला आनंद, एंड एकिंग रैप्चर्स यानी दर्द देने वाला जो आनंद है केम टू एन एंड विद हिज एक्सपीरियंस, वह आया है एक समाप्ति पर विद हिज एक्सपीरियंस उसके अनुभवों के साथ ऑफ ह्यूमन सोरो मनुष्य के दुखों को एंड सफरिंग इन फ्रांस जब वह फ्रांस में जाता है उसके दुख को। हिज लव ऑफ नेचर वाज नाउ ह्यूमनाइज्ड
वह ह्यूमनाइज हो गया है, एंड लव ऑफ नेचर नाउ फ्यूज्ड, वह मिश्रित हो गया है विद द लव ऑफ मैन एंड ही कुड नाउ हियर इन नेचर। तो गाइज ये जो थर्ड स्टेज है इसकी इंपॉर्टेंट लाइन्स है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, आप देख लीजिए अभी। द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमनिटी, जो शांत दुख भरा जो म्यूजिक है ऑफ ह्यूमनिटी मानवता का, नोर हार्स, ना तो वो कठोर है, नोर ग्रीटिंग, ना ही वह कर्कश है। दो ऑफ एम्पल पावर, और जो उसमें एम्पल पावर है यानी बहुत ज़्यादा वो पावरफुल है यानी विस्तृत शक्ति का है। टू चेस्टन, अपनी पवित्रता में पवित्रता के लिए, एंड सबड्यू, और शांत करने के लिए। तो गाइज ये इसका इम्पोर्टेंट क्वेट्स है थर्ड स्टेज का। अब देन हम फोर्थ वाली स्टेज स्टार्ट करते हैं जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गाइज ये चारों जो स्टेज है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फोर्थ वाली डी वाली स्टेज है, द स्पिरिचुअल स्टेज हिज पैंथेज्म। बट द स्टेज ऑफ ह्यूमन हार्टेडनेस was as a transitory one, वह अल्पकालीन थी, एंड इट was soon followed by the last and the most important stage and the stage of the spiritual. It was followed by the last and the most important stage, the stage of the spiritual and the mystical interpretation of nature. तो गाइज फर्स्ट जो इसकी लास्ट जो ह्यूमन हार्टेडनेस थी उसको वह ट्रांजिटरी थी, एंड इसके बाद नेक्स्ट जो आती है वह स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल एंड द मिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ नेचर है। एंड ही नाउ फेल्ट दैट देयर इज वन सोल एंड द सुप्रीम और गॉड, एंड बट इट ऑब्जेक्टिफाइड, लेकिन जो ऑब्जेक्टिफाइड है ये विभाजित करती है itself into the various forms and the phenomena perceived by the senses, and the reality is one, only the forms are countless। जो the reality is one है, only the forms are countless, वह countless है, अनंत है। This is the pantheism of Wordsworth and a belief in the basic oneness of all, and while in nature he could now see beyond the world of the senses and feel the presence of, while in nature he could now see beyond the world, मतलब जो वर्ड है उससे परे वह देखता है, एंड ऑफ द सेंसेज एंड फील द प्रेजेंस ऑफ। तो इसका जो फोर्थ है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेट्स हैं गाइज 1 and 2, इसके टू क्वेट्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। ए स्पिरिट दैट इम्पल्स, एक स्पिरिट है दैट इम्पल्स जो रूल करती है, शासन करती है, और ऑल थिंकिंग, सभी मनुष्य की थिंकिंग पर, थिंग्स पर, एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑल थॉट, और जो सभी जो वस्तुएं हैं उनके सभी विचारों के लिए, एंड रोल्स, और वह लुढ़कती है थ्रू ऑल थिंग्स, सभी चीज़ों में से। नेचर हैज़ लाइफ एंड दिस लाइफ इज़ मोरल। तो गाइज ये वाला सेकंड कोट है हमारा, टू एवरी नेचुरल फॉर्म, प्रत्येक नेचुरल फॉर्म के लिए, रॉक हो या फ्रूट हो या फ्लावर है, इन द लूज स्टोन, जो लूज स्टोन से डेट कवर द हाईवे, जो हाईवे को कवर कर लेते हैं। आई गेव ए मोरल लाइफ, मैं देता हूँ या मैंने दी है एक मोरल लाइफ, एक नैतिक जीवन। गाइज ये वाला जो पूरा क्वेश्चन है, ये जो मेजर क्वेश्चन है यहाँ कंप्लीट होता है। और जो गाइज इसका ये देख लीजिए आप, इसकी फोर्थ स्टेज, एंड गाइज इसका आप थर्ड स्टेज एंड सेकेंड स्टेज एंड द लास्ट इज़ द फर्स्ट स्टेज। तो गाइज हमको इनके नेम भी लर्न करने हैं, जैसे थर्ड स्टेज का द स्टेज ऑफ ह्यूमन हार्टेडनेस, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इन सब की याद करने हैं। और जो ये जो फोर्थ वाला है ना गाइज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और गाइज इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, और आप जो इनकी जो मैंने इंपॉर्टेंट लाइन्स बताई है वो आप ज़रूर से लर्न कर लीजिएगा। सो गाइज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इसका जो क्वेश्चन है वह कैसे बनेगा। फर्स्टली इसका क्वेश्चन बनेगा द फोर स्टेजेस ऑफ वर्ड्सवर्थ, जो इसने प्रीलूड में दी है। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये आंसर लिखना है, एंड आप इसमें लिख सकते हो वर्ड्सवर्थ ट्रीटमेंट ऑफ नेचर, कि वर्ड्सवर्थ का कैसा ट्रीटमेंट है ऑफ नेचर के प्रति, ये वाला क्वेश्चन बन सकता है। एंड सेकंड द एजुकेशन ऑफ नेचर, नेचर की एजुकेशन को बता सकते हैं इसमें हम। एंड फोर्थ क्वेश्चन इसका हो गया पैंथेइज्म वाला, तो अगर वर्ड्सवर्थ के पैंथेइज्म पर या फिर इसके वर्शिपर पर या ऐसा कुछ क्वेश्चन, ये हार्बिंजर ऑफ नेचर, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है ना, तो इसमें हमें ये वाला जो पूरा मेजर क्वेश्चन है ये हमें इसमें डिस्क्राइब करना होगा। एंड गाइज लास्टली इसमें आप लास्ट में यहाँ पर जो जैसे ये फोर्थ स्टेज हमारी ख़त्म हो जाती है, उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा एक कंक्लूजन दे देंगे। इससे क्या है, हमारा पूरा कवर हो जाएगा, और उसमें कंक्लूजन में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको वर्ड्सवर्थ के बारे में थोड़ा सा इसका नेचर वाली लाइन लिख देनी है 2-3, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का थोड़ा सा सारा हम मिक्स करके, 4 स्टेज को मिक्स करके हम उसका
कंक्लूजन बना सकते हैं। मतलब 4 स्टेज में से मतलब सब में से एक एक दो लाइन लेकर हम उसका कंक्लूजन क्रिएट करके कर देंगे। इससे क्या है, कंक्लूजन से हमारा मतलब एग्जामिनर को लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन है वो स्टॉप हो चुका है। सो गाइज आज की हमारी वीडियो थी द प्रील्यूड पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइज इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। बाय गाइज, टेक केयर।